बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक जो वाज़ेह अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने एक एक इशारा दे दिया हुकूमत को, और जो मौजूदा इंतज़ामिया है उसको भी एक इशारा दिया। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि आपको फ़ैसले मानने पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या वजह है, और कुछ उन्होंने एक डिटेल जजमेंट में भी इस चीज़ का ही कहा था। और इसके बाद जो कल उन्होंने एक सेमिनार में जो तकरीब थी वहाँ खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कुछ क्या बातें थी कुछ वो बताते हैं, और फिर मखसूस हिस्सों के तफसीली फ़ैसले के मुतालिक भी जो है उन्होंने कुछ बातें की हैं। आज हम इस वीडियो में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मुतालिक जी ही जो है उन्होंने कुछ जो बातें की हैं उसके मुतालिक ही हम कुछ आज आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और मखसूस हिस्सों का फ़ैसला कब तक आ सकता है, तहरीर हुआ है या नहीं, ये सारी जो तफसीलात हैं इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे उन्होंने कल जो एक पहले जो नेशनल बैंक के मुलाजमीन की पेंशन का केस था, इसमें भी जो उन्होंने तहरीरी ऑर्डर में जो है अपना फ़ैसला लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर क्योंकि वो केस था कि उसमें जो है वो नेशनल बैंक पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो पेंशन नहीं मिल रही थी, और उस पेंशन के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनको जो है वो पेंशन दें। उसके बाद जो है वो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस पर जो है उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का अंदिया दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा था कि ये तौहीन अदालत इसलिए होती है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट करवाए। तो ये चीज़ है उन्होंने जो है वो अपने एक तहरीरी फ़ैसले में कही। दूसरी जानिब उन्होंने कल जो एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक एपेक्स कोर्ट भी है, और इसके अलावा जो है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मानने के अलावा। अगर आप चाहते हैं कोई और निज़ाम ले आएँ, ख़त्म कर दें सब चीज़ें। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं होता तो ये इंतज़ामिया को एक जिस तरह है वो लीगल सिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा, और उसका मसला ये बनेगा कि इंतज़ामिया जो है वो आगे अगर ऑर्डर्स नहीं मानेगी तो फिर हुकूमत जो है इस पर वो इस रवश पर चल पड़ेगी, जो कि बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सबसे हतमी फ़ैसला होता है, और चाहे वो गलत है या ठीक है उसको सुप्रीम कोर्ट ही ठीक कर सकती है, ना कि इंतज़ामिया। इंतज़ामिया का काम है सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया फ़ैसला उसको मानना। इसके अलावा उनके पास दे हैव नो चॉइस। हाँ, तो ये उन्होंने कल जो है वो तकरीब में कहा, और फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी जो ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई है, कुछ और भी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, तो उसमें उन्होंने कहा वो तफसीली फ़ैसले के मतलब जो मखसूस हिस्सों का इसके मतलब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो तफसीली फ़ैसला है वो उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक, इत्तलात यही है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक आ जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा फ़ैसला है जो फ्यूचर को डिसाइड करेगा, फ्यूचर में जो है ये लागू होगा। ज़ाहिर-सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट एक केस को सुन रहा था, और 8 जजेस की अक्सरियत ने ये कहा कि ये जो है वो 184 के तहत जो है कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी जैसे कहते थे। तो इस वजह से ये जो है मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल बनेगा ये केस। इस वजह से इस केस को जो है वो तहरीरी जो ये केस है तहरीरी तौर पर आएगा तो फिर मेन चीज़ें पता लगेंगी। तो अभी इत्तलात यही है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक ये तफसीली जो है डिटेल जजमेंट जो इसकी मखसूस हिस्सों वाले की आ जाएगी, और इत्तलात भी यही आ रही हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब जजेस छुट्टियों से वापस आएंगे तो उनसे मुशावरत करके, और उम्मीद है कि जो है वो जजेस की छुट्टियां जो हैं वो दूसरे हफ्ते में ख़त्म हो रही हैं, और फिर उनसे मुशावरत करके जो है इस केस का तफसीली फ़ैसला जो है वो सितंबर के दूसरे हफ्ते तक हो सकता है आ जाएगा। और इसके अलावा जैसे मंसूर अली शाह साहब भी जो हैं वो 23 सितंबर तक, सॉरी 23 अगस्त तक जो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, इतलात भी यही आ रही हैं। और उसमें जो कुछ डिटेल जजमेंट है वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर वो छुट्टियों पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर डिटेल जजमेंट जो है वो जारी होगा सुप्रीम कोर्ट से। तो ये अभी तक जो है वो इतलात हैं। एक बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत को भी, इंतज़ामिया को भी, सबको वाज़ेह कर दी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मानने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलत है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही ठीक करेगी, और ना कि इंतज़ामिया या हुकूमत। हाँ, हुकूमत के पास अगर मेजॉरिटी है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, 2/3 अक्सरियत, तो वो करें। उन्होंने ये भी कहा कि कल जो और कोई निज़ाम लाना चाहते हैं तो ले आएँ, लेकिन मौजूदा आइन के मुताबिक जो है वो आपके पास वाहिद यही हल है, इसके अलावा आपके पास यू हैव नो चॉइस। तो ये चीज़ें थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मुतल्लिक़, और कुछ उन्होंने जो
کل اپنا جو ہے تقریب سے بھی خطاب کیا کچھ، پھر نیشنل بینک کے جو پنشنر تھے ان کی پینشن کے متعلق اس کیس میں بھی انہوں نے کچھ جو تحریری لکھا، وہ ہم نے سارا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ابھی کے لیے اتنے، ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔